हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वोकल ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि ज़रूरी है एकदम 11, 12, 10th फिर 13, 14 कितना ही पढ़ेंगे आप लोग तो बहुत ज़रूरी होता है। और वो चैप्टर है साइंस का। साइंस का एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग साइंस 1 के अंदर लेते हैं और उसका नाम है बेटा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये 10th के बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को। 10th में जितना होता है या आप लोग बेस लो, इसको बेस में जितना होता है पीरियोडिक टेबल का, मैं आप लोग को उसकी जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, तो क्या रहेगा इसके अंदर? इसके अंदर जितनी भी इस पार्ट के अंदर मैं आप लोग को चीजें समझाऊंगा वो सारा बेसिक रहेगा आपका। मतलब अगर आपको वो आ रहा है ना तो आप आगे की स्टडी में बड़ी आसानी हो जाएगी आपकी। तो इसको बड़ा आखिरी तक का देखना। मैं बड़ा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को भगाना नहीं या स्किप मत कर देना, या जो भी आप लोग करते हो मत कर देना, लेकिन सब्सक्राइब करना सबसे पहले। उसके बाद ये सब ध्यान से देखना, पूरा आखिर तक देखना, उसके बाद ही जज करना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते सबसे पहले पीरियोडिक टेबल देखते हैं क्या है। पीरियोडिक टेबल नाम से एक तो बात हम लोग क्लियर हो जाता है कि टेबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक अरेंजमेंट। ठीक है, और पीरियोडिक का मतलब होता है कि एज अ काइंड ऑफ किसी भी पैटर्न के तरीके से किसी चीज को अरेंज करने को हम लोग पीरियोडिक बोलते हैं। ठीक है ना? चाहे वो किसी बेसिस पे हो, शेप के बेसिस पे हो या साइज के बेसिस पे हो या प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हो या किसी की बेसिस पे हो, उसको अरेंजमेंट हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग को लेसन के अंदर समझना है कि ये क्यों हुआ क्यों। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो दुनिया के अंदर अगर आप लोग 18th सेंचुरी के अंदर चले जाएंगे या उससे पहले 17th सेंचुरी के अंदर चले जाएंगे तो उस टाइम पे क्या होता था कि जब एलिमेंट्स हम लोग को मिलना शुरू हो गए थे, जब एलिमेंट्स का डिस्कवरी शुरू हो गया था, तो कुछ अच्छे खासे एलिमेंट हम लोग को मिल रहे थे। तो उसको पढ़ना आसान नहीं हो रहा था, लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर एक क्लास है मेरे पास, उस क्लास के अंदर एक टाइम पे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के बच्चे बैठते हैं। तो उन बच्चे लोग को पढ़ाऊंगा कैसा? मैं कंफ्यूज आऊंगा ना कि पहले 7th को लूँ कि 8th को लूँ कि 10th को लूँ कि 12th को लूँ कि ग्रेजुएशन वाले फर्स्ट ईयर के बच्चे लोग को लूँ। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। कर पाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए भी मुश्किल हो रहा था कि जो एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं उनके बारे में नॉलेज हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। एक नया पढ़ लिए उसके बारे में, दूसरा आया पढ़ लिया उसके बारे में, लेकिन ऐसे आते रहेगा ना तो किस तरह उसको याद रखना है। तो उसको याद करने के लिए लोगों ने क्या करे, एक बैच बना दिए। जैसे मैंने बैच बनाया, 12th के बच्चे लोग इस टाइम पे आएंगे, 11वीं के बच्चे लोग इस टाइम पे आएंगे, 11th के बच्चे लोग इस टाइम पे आएंगे, 14th के बच्चे लोग इस टाइम पे आएंगे। अब क्या होगा, मुझे पढ़ना आसान हो गया। तो इसी अरेंजमेंट को इसमें अंदर यूज किया गया है कि पढ़ना आसान हो जाए बच्चे लोगों को। जो बच्चे लोग स्टडी करेंगे, जिस तरह हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग को चीजें आसानी से कैसे समझ में आ जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने मेहनत किया था इसके ऊपर, थोड़ा सा सही कराया था, उसको अरेंज किया था ताकि हम लोग के लिए पढ़ना आसान हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग समझो कि इसके अंदर आप लोग कुछ टर्म्स याद आएंगे। सबसे पहले आपको आएगा एटम। एटम क्या होता है? इस पूरी स्टडी को, इस पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोगों को सबसे ज्यादा जो मालूम होना चाहिए होता है एलिमेंट। और एलिमेंट हमारा जो बनता है वो एटम से बनता है। तो हम लोग को पहले एटम की जानकारी होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पर आप लोगों ने तो पीरियोडिक टेबल देखा होगा, तो उसके अंदर आपने हाइड्रोजन देखा होगा जिसका 1 होता है, आपने हीलियम देखा होगा जिसका 2 होता है, आपने लिथियम देखा होगा जिसका 3 होता है, आपने हीलियम देखा होगा, वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम देखा होगा, Be जिसका क्या होता है, इसका कितना 4 होता है। फिर बोरॉन देखा होगा जिसका 5 होता है। ये होता क्या है? ये सब क्या है सर? एक कैसे मालूम पड़ा उनको कि इसका 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, फिर ऐसे ऐसे करके कितना कितना होता है, कैसे मालूम पड़ा उनको? बताऊंगा मैं आप लोगों को। टोटल कितने एलिमेंट है पूरी दुनिया के अंदर अभी जितने मिले हम लोग को? 118। मतलब 118 टोटल एलिमेंट्स है जो हम लोग को पूरे वर्ल्ड वाइड में मिल चुके हैं। अभी आगे और मिल सकते हैं, आप डिस्कवरी कर सकते हैं, आप खोज कर सकते हैं। आप ही हमारे नए जनरेशन है तो आप कुछ करो, 118 को 119 कर दो। कुछ इसमें से नेचुरल है, कुछ जो है मतलब आप ले लो 90% जो है, 90% के बाद 10% जो है वो इंसानों ने खुद मैनमेड एलिमेंट्स है, जो इंसानों ने खुद रिएक्शन करने के टाइम पे बना लिया है। कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे हैं इसके अंदर, कुछ नहीं, 90% ऐसे जो कि खुद नेचुरली बना, मतलब गॉड गिफ्टेड एलिमेंट्स उन लोग। ठीक है, अब ये क्या है जो मैंने लिखा आपके सामने 1 2 3 4 5, ये क्या है? इनको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? समझाता हूं मैं आप लोगों को। समझो आपके सामने एटम का एक स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। ये एटम हो गया, स्ट्रक्चर देते हैं उसके बारे में। एटम के स्ट्रक्चर में बीच में आता है आपका न्यूक्लियस। क्या आता है बीच में? आपका न्यूक्लियस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस।
और न्यूक्लियस के अंदर दो चीज होता है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। कुछ प्रोटॉन्स रहेंगे, कुछ न्यूट्रॉन्स रहेंगे, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पूरा बना रहेगा, ऐसा अंदर रहेंगे। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना आप लोग को, पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं बेटा आपके प्रोटॉन्स, PROTONS, याद रखना अच्छे से, हमेशा के लिए याद रखना। जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स बोलते हैं। और जिसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं, एकदम खाली है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलेंगे। जिसका चार्ज कुछ भी नहीं रहेगा, नो चार्ज, मतलब क्या रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन दिया हुआ है। ये हो गया इसका। अब इसके आसपास कुछ ऐसे सर्कल्स होते हैं जिनको हम बड़े फेमस नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है बेटा शेल। आप इसको शेल बोलो या इसको आप ऑर्बिट बोलो, एक ही बात होगी। आप शेल बोले या तो ऑर्बिट बोलो, एक ही बात होगी। आगे आप स्टडी करेंगे इसका, आगे 11th 12th में जाएंगे तो आप सबशेल पढ़ेंगे, इसका सबशेल पढ़ेंगे, बॉक्स पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर पढ़ेंगे इसका। लेकिन अभी क्या आपको जानना है कि ये क्या होते हैं, ये ऑर्बिट और शेल होता है। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बेटा, जो घूमते हैं इधर से उधर, मतलब एक ऑर्बिट में घूमेंगे, सर्कल ऐसा एक राउंड मारेंगे। ये क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। बात सुना अच्छे से ना। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन हो गया, जिसके ऊपर कुछ चार्ज है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। और ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ऑर्बिट या तो शेल बोलते हैं। ठीक है ना, इतना बात क्लियर हो गया अच्छे से। और ये न्यूक्लियस हो गया। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, जिसमें जो सबसे ज्यादा देखा जाता है बेटा ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल लेट्स सी दिस, यहां पे कितने प्रोटॉन है बेटा, देखो जरा 1 2 3 4, मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा 4। मतलब हम लोगों ने क्या बना दिया, मजाक मजाक में बेरिलियम बना दिया। अगर अब मैंने न्यूक्लियस के अंदर बेटा 10 लिया होता तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता बेटा, 10 होता। अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज बनाता तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होता। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस या प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज आपका एटॉमिक नंबर। फिर एक टर्म आता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, ध्यान से देखो। एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा देखते हैं, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब अगर आपने मास ऑफ प्रोटॉन लिया और मास ऑफ न्यूट्रॉन लिया और उसको प्लस कर देंगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, एटॉमिक मास निकल जाएगा। मतलब इससे एक बात क्लियर होती है कि जो आपका एटम का मास होता है वो कहां डिपेंडेंट होता है बेटा, आपका न्यूक्लियस के डिपेंडेंट होता है। तो क्या न्यूट्रॉन की कुछ वैल्यू नहीं है क्या इस इलेक्ट्रॉन की, है ना। इलेक्ट्रॉन की बेटा मास है। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज या जीव या कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है दुनिया के अंदर एग्जिस्टेंस में, प्रेजेंस में, जिसका कोई मास ना हो। कोई भी चीज दुनिया के अंदर आप सोच लो ना बेटा, कोई भी चीज सोच रहे हो आप, या कोई भी छोटी छोटी पार्टिकल मिल रही होंगे, कुछ ना कुछ तो मास लेके आते होंगे, कुछ ना कुछ तो मास लेके आते होंगे अपने साथ में। तो इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है बेटा, मास होता है। इस प्रोटॉन का भी क्या होता है बेटा, मास होता है। इस न्यूट्रॉन का भी मास होता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का इसलिए नहीं गिना जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो इन दोनों के मास के हिसाब से कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक वेइंग मशीन में खड़ा हूं, सामने वेइंग मशीन में हूं मैं, वेइंग मशीन के अंदर अगर मैं अपना वेट करता हूं, समझो मेरा 10 किलो आ रहा है, और 10 में अपने साथ में एंट खड़ा कर लूं, एंट मूंगी चींटी, उसको खड़ा कर लूंगा तो क्या मेरा वजन बढ़ जाएगा, मेरे वजन में कुछ इजाफा होगा, नहीं होगा ना। तो इसका क्या मतलब होता है, क्या एटम लोग, एंड लोग का जो चींटी लोग खड़े मेरे साथ, उनका वजन नहीं है ना, लेकिन मेरे मुकाबले क्या है, नेग्लिजिबल है। वही चीज इसके अंदर समझना है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। इसीलिए अगर आपको एटॉमिक मास चाहिए रहेगा तो आप क्या करना, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर देना, आपका एटॉमिक मास निकल जाएगा। तो मैंने आप लोग का 2 आइडिया क्लियर कर दिया हूं। एटॉमिक नंबर, the number of proton present in the nucleus or in the atom is known as atomic number। और atomic mass क्या होता है आपका, number of electron
नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, मास ले लेंगे आप लोग, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐड करेंगे आप लोग तो आपका एटॉमिक मास निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को भी ये बात समझ में आ गया कि एक एटम दिखता कैसा है, बीच में न्यूक्लियस होता है, शेल होता है, शेल में कौन घूमता है, अपने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उसके बाद एटॉमिक नंबर क्या होता है, 118 एलिमेंट है। अभी हम लोगों ने लेसन में स्टार्ट नहीं किया, हम लोगों ने पढ़ना नहीं स्टार्ट किया, खाली इतना जान के रखो अच्छे से, ठीक है ना, ये चीजें देख लिया ना, इसके बाद की चीजें कुछ और जानते हैं इसके बारे में कि आइटम तो पढ़ लिया हम लोगों ने, क्या क्या पढ़ लिया बताया तो मैं आपको, आपने समझ लिया है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, समझ लिया है ना, तो एटॉमिक नंबर का जो साइन होता है बेटा Z होता है, याद रखना, ठीक है। फिर आपने पढ़ा है बेटा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का फिर जो साइन होता है A, ठीक है ना। फिर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लिया कि एटॉमिक का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, देखा कि नहीं देखा, नहीं देखा, अभी देखते हैं, डिटेल में देखते हैं इसके बारे में, तो इसकी स्टडी करते हैं अपने, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है, लिख देता हूं इधर पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ क्या, न्यूट्रॉन, इन दोनों को अगर आपने प्लस किया तो आपका क्या निकल जाएगा बेटा, ये निकल जाएगा। अब देखते थोड़ा सा और जहन लगाते हैं इसके अंदर, मगजमारी करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले बीच में क्या रहता है आपका न्यूक्लियस, जिसके अंदर आपके क्या रहेंगे बेटा, कुछ प्रोटॉन्स रहेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग स्टडी करेंगे, एकदम रियल स्टडी करेंगे। हम लोग एलिमेंट लेते हैं बेटा जिसका नाम है सोडियम, क्या नाम है जिसका, सोडियम, और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, अच्छा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही होते हैं, ये बात आप लोग अपने अपने ब्रेन के अंदर फिट कर लेंगे। अभी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, तो पहले आप यहां देखो बस, तो Na का होता है 11, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका बेटा 11, मतलब ये आपका क्या है Z है, ये Z कितना होगा 11, मतलब जो प्रोटॉन है वो कितना रहेगा इसके अंदर 11, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और कुछ क्या रहेंगे इसके साथ बेटा, न्यूट्रॉन्स रहेंगे ना, बताया था मैं आप लोगों को, न्यूट्रॉन भी रहेंगे इसके साथ में, तो न्यूट्रॉन्स आ गए, ठीक है ना। अब जितने आपके प्रोटॉन रहेंगे उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला शेल बनाएंगे। अब पहले शेल में कितना आ सकता है इलेक्ट्रॉन, यहां पे 11 लिखा हुआ है, हमने 11 प्रोटॉन बना दिया, अभी 11 इलेक्ट्रॉन घुमाना पड़ेगा शेल के अंदर, हम लोगों को 11 इलेक्ट्रॉन घुमाना पड़ेगा शेल के अंदर, ठीक है ना। तो पहले शेल के अंदर कितना आएंगे, पहले शेल के अंदर आएंगे सिर्फ और सिर्फ 2, सिर्फ और सिर्फ पहले इलेक्ट्रॉन के अंदर 2 ही आ सकते हैं, चाहे कितना भी एटॉमिक नंबर उसका ज्यादा रहे, चाहे कम रहे, चाहे कितना भी रहे। अगर एटॉमिक नंबर 1 आता है तो भी पहले वाले के अंदर 2 ही आएगा। अब क्या बोलेंगे, 1 है तो 2 कैसे आ सकता है बेटा, 1 है मतलब क्या, फील करो कि आपकी क्लास में एक बेंच है, उस बेंच पे 2 लोग के बैठने की जगह है, तो 3 लोग आएंगे तो तुम 2 ही बैठ पाएंगे, एक जो रहेगा उसको कहीं और जाके बैठना पड़ेगा। और अगर एक ही आता है तो आदमी बैठ सकता है ना 2 बेंच पे, क्या दिक्कत है उसके अंदर, एक जगह खाली रहेगा बस, और कुछ नहीं। वैसी सेम टू सेम यहां पे जगह कितनी की है बेटा, 2, तो 2 आ गया, क्योंकि यहां पे 11 था, तो 11 में से पहले के 2 बच्चे लोग आके इसमें बैठ गए। अब बचा कितना इसका बेटा, 9 बचा। वो क्या करेंगे, वो दूसरे सेल में जाएंगे, मतलब दूसरे बेंच में जाएंगे। अब दूसरा बेंच जो बड़ा बेंच है, मतलब उसमें जगह ज्यादा है, तो दूसरे के अंदर जगह है बेटा 8 का, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आसानी से इसके अंदर क्या हो जाएंगे बेटा, आपके फिट हो जाएंगे। तो हम फिट करेंगे ना, फिट करते हैं इसके अंदर, लो हो गया ना, आ गया 8 के 8, मतलब 2 और ये 8, 10 हो गया। था कितना 11, हम लोगों ने पुट कितना कर लिया बेटा 10। अभी भी एक बच्चा बचा हुआ है, वो इसमें बैठ नहीं सकता, क्योंकि वो 8 का ही बेंच का जगह था, सिर्फ 8 ही लोग बैठ सकते। अब उसको दूसरा बेंच तीसरा बेंच देखना पड़ेगा, मतलब एक और शेल बनेगा इधर पे, उसमें आके एक इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा। ये है तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जिसमें से ये जो होता है पहला वाला, जिसमें हम लोग ने पहला भरे, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा के शेल। जो दूसरा भरा गया उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एल शेल। जो तीसरा भरा गया उसको हम लोग बोलते हैं एम शेल। अब जो चौथा भरेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन शेल। इस तरह के एल एम एन बी क्यू आर एस टी ऐसा ऐसा चलते रहता है, ठीक है ना। अच्छा सर आपको कैसे मालूम पड़ा कि पहले में 2 आता फिर ये आता, वो डिटेल स्टडी हम लोग 11th में करेंगे, सीक्रेट बात एकदम। अभी बेस जान के रखो, समझ गया ना। स्कूल के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ गया, बोर्ड आने वाला है इंशाल्लाह, तो आपको आ गया कोई क्वेश्चन तो जस्ट मुतवक्किल सर का लेक्चर याद आ जाएगा, आपका सारा काम हो जाएगा।
ठीक, हाँ। तो पहले के अंदर कितनी जगह होती है बेटा, याद रखना हमेशा का कि पहले के अंदर हमेशा जगह रहेगी 2 की, मतलब 2 का बेंच चाहिए। फिर 8, फिर 8, 2 8 8, फिर 18, फिर 18, समझ गया ना, मतलब के एल, ये हो गया के, सॉरी ये रहेगा, थोड़ा गलती हो गया, सेकंड एल, फिर एम, ये एन, के एल में 9, ओ शेल, समझ गया ना। तो पहला के में 2, फिर एल में 8, फिर एम में, समझ गया ना, ऐसा ऐसा याद रखना अच्छे से, ठीक है। ये सही नाम दिया था शायद से मैंने, हाँ, ये रहेगा एल, ये रहेगा एम। पहले शेल का के नाम, दूसरे शेल का एल नाम, तीसरे शेल का एम नाम, और फिर उसके बाद एन, फिर ओ। तो पहले में कितनी की जगह होती है, 2 की जगह होती है। इससे कम लोग आएंगे चलेगा, 8 की जगह होती है, ज्यादा रहेंगे तो भी 8 ही भरेंगे इसके अंदर, जो बचेगा वो इसके अंदर जाएगा, और भी है तो इसके अंदर जाएगा, और भी है तो इसके अंदर जाएगा, समझ अच्छे से ना आप लोग। लेकिन हमेशा याद रखना कि 8 8 के जोड़ी बनाते हैं हम लोग, 8 याद रखो इसको, 4 इतना याद रखो आप लोग। कैसे याद रखना, देखो 2 8 8 8, ये आप लोग जस्ट फॉर एन एग्जांपल के लिए याद रखो खाली, बस जब आप लोग को छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब क्या, अगर आप लोग का एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर आप लोग का स्कूल में एसएससी बोर्ड के हिसाब से, अगर एसएससी बोर्ड के हिसाब से ज्यादा, मतलब इतना नहीं जानना है आप लोगों को, 11th में पढ़ना है तो 11th में पढ़ना, लेकिन 10वीं के अंदर कितना जान के रखो, 1 से लेकर अगर 30 तक कुछ आ जाएगा तो आप लोग ये मेथड यूज करना, 2 8 8 8 वाला मेथड यूज करना, समझ गए अच्छे से ना। अब ये हो गया इतना, तो आपने पढ़ लिया कि पहले किसमें 2 आएगा, दूसरे में 8 आएगा, तीसरे में 8, चौथे में 8, ऐसा, ठीक है ना। अभी एक वर्ड आता है इसके, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एने का देखते कैसे रहेगा, मतलब क्या, पहले शेल में कितना गया, 2 गया, दूसरे शेल में कितना गया, 8 गया, तीसरे शेल में कितना गया, 1 ही गया ना। मतलब Na का जो 11 था उसमें से पहले में कितना डाले हम लोगों ने, 2 डाले, दूसरे में कितना डाले, 8, तो 2 + 8 10, तीसरे में कितना चला गया, 1। तो ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। एक और का देखते हैं एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर हम लोग लेते हैं क्या लेंगे हम लोग, इजी लो थोड़ा सा, हाँ ये ले लो, तो कार्बन ले लो। कार्बन का होता है 6, आप कैसे बनाएंगे इसका, पहले में कितना जाएगा, 6 चलेगा क्या, नहीं 2 ही जाएगा, 2 चला गया, तो 6 में से 2 चलेगा, बचा कितना, 4, और दूसरी की जगह तो 8 होती है, तो 4 बचे तो बैठ सकते हैं ना आराम से, 8 का बेंच है, 4 लोग बैठ सकते हैं, हाँ बैठ सकते हैं, तो इसका हो गया खत्म। क्यों, 2 + 4 6 हो गया। एक और देखते हैं, एक और देखो 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 देखो, लेते हैं हम लोग फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का होता है P, फॉस्फोरस का कितना होता है बेटा, 15 होता है। इसका चेक करते हैं, पहले में आएगा 2, बचा कितना, 15 में से 2 पहले में चला गया, दूसरे में कितनी की जगह है बेटा, 8 की, तो यहां पे 8 डाल देंगे, ठीक है ना। कितना हो गया, 2 + 8 10, बचा कितना, 5। तीसरे में भी जगह कितनी की होती है, 8 की, तो क्या 5 लोग नहीं बैठ सकते, हाँ ऑब्वियसली बैठ सकते हैं। देखो आगे इधर पे आपका, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको आना चाहिए अच्छे से, या आपको एकदम बढ़िया आना चाहिए, कितने भी का भी आ जाए, बड़ा ले लो, कोई भी ले लो, टाइटेनियम ले लो। अगर आप लोग लेते हो टाइटेनियम, क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, कितना होगा इसका, 22 या 23, 22। तो इसे कैसे आएगा, पहले में 2 ही आएगा, 22 में से 2 पहला आ गया, तो बचा कितना, 20, तो दूसरे में 20 आ जाएगा क्या, नहीं 8 ही आएगा। फिर 8, कितना हो गया बेटा ये, 8 8 16, 16 तो 18, बता कितना, 4 यहां पे लगा देंगे। हेलो, मैंने बताया था आपको, लास्ट में 8 की जगह होती है, 2 भर गया, 8 भी भर गया, 8 भी भर गया, लास्ट में 8 की जगह थी, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, कितने 22 है ना, तो अपन बचा कितना, 4, तो 4 के साथ लगा दिया यहाँ पे हम लोग। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आपको याद रखना अच्छे से, हर एलिमेंट का इस्तेमाल निकालना पड़ता है, इजी है। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो आगे जो भी बात बताने वाला हूं मैं, वो आप लोग का इजी हो जाएगा। समझ गए ना, इतना आ गया ना। अब देखते हैं इसके आगे का, पहले इतना अच्छे से समझ लो। अभी हम लोग आते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है वैलेंसी। वैलेंसी सुना होगा ना, हाँ सर ये वैलेंसी तो हमें आता ही नहीं हम लोग के, समझा दो सर। ठीक है बेटा, सुनो ध्यान से सुनो। वैलेंसी आने के लिए आपको एटम का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होना चाहिए। तो वैलेंसी समझाता हूं मैं आप लोगों को। वैलेंसी को हम लोग पहले इंग्लिश में देखेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, लूज और गेन बाय आउटर मोस्ट शेल।
इज नोन एज वैलेंसी। ठीक है ना, बहुत सरल सी बात है एकदम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 3 4 कितना भी रहे, शेयर मतलब बांट दिया हम लोगों ने, लूज छोड़ दिया, गेन ले लिया, कहां, सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल, इज नोन एज वैलेंसी। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल ले लो सर फटाक से एकदम। चलो देखो बेटा, समझो हम लोग लेते हैं बेटा 7, जो कि किसका होता है बेटा, नाइट्रोजन का होता है। ठीक है ना, तो इसका सबसे पहले बेटा फटाक से लिख लो बेटा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का होता है 7, तो पहले में कितना आएगा 2, तो 7 में से 2 पहले में चला गया, कितना बचा 5, वो 5 इसके अंदर आ जाएगा, समझ गया ना, तो हो गया 7। अब वैलेंसी बताओ सर, वैलेंसी मैंने बोला था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या शेयर बाय द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंसी। एक और चीज, आउटरमोस्ट शेल टू मेक, यहां पे लिखो टू मेक इट स्टेबल, समझ गया ना, इज नोन एज वैलेंसी। आखिरी इलेक्ट्रॉन से वो निकले या आए, कुछ हो तो हो, लेकिन क्यों हो भाई, क्यों करता है वैलेंसी का काम इधर पे, वैलेंसी वजूद में आया क्यों, ताकि आपका जो एलिमेंट हम लोग ढूंढ रहे हैं, 118 एलिमेंट जो हम लोग को मिले, वो स्टेबल होने चाहिए ना बेटा। अभी जो भी आपका बम ब्लास्ट होता है, एक्सरेज होते हैं, ये लोग स्टेबल नहीं रहते। स्टेबल जब नहीं रहते ना, तभी इन लोग कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, और अगर स्टेबल रहेंगे तो हमको नुकसान या हानि नहीं पहुंचेगी, या तो हम लोग का फायदा ना होगा जब तक हम ना चाहे। देखो, आप जब तक कोई चीज नहीं चाहते हो, अगर वो फायदा भी हो जाए तो भी आपके लिए थोड़ा सा ये क्या हो गया, और नुकसान हो जाए तो ये क्या हो गया, समझ गया ना। तो चाहने पे चीजें होनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को इन लोग की एक स्टेबिलिटी जाननी पड़ती है कि कितने में स्टेबल होता है। तो यहाँ पे कितना है बेटा 5 है, तो होना कितना चाहिए था, मेन याद रखो, पहले में 2 होना चाहिए था, तीसरे में ये मेन बताया था मैंने आप लोग को। अब आप लोग फील करो उसको, समझो बेटा आपके क्लास में एक 2 पहला बेंच है जिसमें 2 लोग की जगह है, ठीक है। तो 7 में से 7 बच्चे क्लास के अंदर आए, तो पहले बेंच पे 2 लोग बैठ जाएंगे ना, ठीक है। जब 2 लोग बच्चे बैठे ना, तो जब 2 लोग बच्चे बैठे बेंच के ऊपर, तो उस बेंच का लाइट, फैन, एसी, पंखा सब चालू हो गया, ठीक है ना। तो अगर बच्चे फुल है उस बेंच के अंदर, उस जितने भी वो जो रो था, तो ठीक है, फिर पंखा लाइट बिल का खर्चा नहीं आने वाला है प्रिंसिपल सर को, समझ गया ना। मतलब वो बच्चे लोग का स्टेबल हो जाएगा, खुश रहेंगे, मतलब सब चालू है, सब बच्चे यूज कर रहे हैं। अब बच्चे कितने, 5 बचे, 7 में से 2 बैठ गए, 5 बचे, 5 दूसरे बेंच पे आएंगे। दूसरे बेंच पे आए तो दूसरा बेंच कितनी की जगह लेता है बेटा, 8 की, मतलब 8 रो है, लेकिन बच्चे कितने बैठ रहे हैं उसके अंदर, 5। जैसे 5 बच्चे बैठेंगे ना बेटा, 8 का लाइट, पंखा, सब कुछ चालू हो जाएगा, सब चालू हो गया। मतलब जो 3 जगह खाली रहेगी उसमें भी पंखा लाइट चालू रहेगा। अब प्रिंसिपल सर आते हैं, प्रिंसिपल सर आके बोलते हैं इनको, देखो बेटा, आप अगर चाहते हो कि यहां पे बैठना है आपको, तो देखो 3 बेंच खाली जबरदस्ती जा रहा है, इसमें मेरा पैसा वेस्ट जा रहा है। इन लोगों के ऊपर तो पैसा वेस्ट नहीं जा रहा है, आप लोगों के ऊपर, 5 के ऊपर, लेकिन ये 3 का पैसा वेस्ट जा रहा है, तो आप एक काम करो। तो बच्चे बोलते सर क्या, तो बोले कि कहीं ना कहीं से 3 की जगह मुकम्मल कर दो, या तो आप 5 चले जाओ। तो अभी थोड़ा सोचने वाली बात है कि 8 है, 8 की बेंच है, 5 लोग बैठ गए हैं, तो 5 जाना अच्छा है कि 3 लेके आना, 3 लेके आना, समझ गया ना। अगर एक जाता है, एक बैठ गया, एक जाता है, एक बैठ गया, तीसरा गया, तीसरा भर जाएगा, 2 बच जाएंगे, तो उससे अच्छा क्या है, 5 के बाद बैठा के रखो, 3 लेके आ जाओ एक्स्ट्रा। तो 3 जो आते हैं बैठने के लिए ताकि प्रिंसिपल सर खुश हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। तो इसमें कितने चाहिए आपको, 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी बेटा, इसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 3। एक और देखते हैं, एक और देख लो, एक और देख लो। समझो हम लोग लेते हैं बेटा मैग्नीशियम, इसका होता है बेटा 12, तो पहले में रहेगा 2, 10 बचा, 8 रहेगा, 2 बचा, या ऐसा आ गया, तो 282। तो पहले में की 2 की जगह थी फुलफिल, 8 की जगह थी एकदम बराबर, तीसरा बेंच में भी 8 की जगह, लेकिन बच्चे कितने बैठ गए, 2। अब बताओ, अब सर आगे बोलेंगे देखो बेटा, या तो 6 लेके आओ या तो तुम 2 निकल जाओ। तो इन लोग बोलेंगे भाई 6 लाने से अच्छा हम 2 ही चले आते किसी के पास। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और देखो, समझो हम लोग लेते हैं बेटा कैल्शियम, पोटेशियम, जिसका होता है 19, तो पहले में कितना आएगा, 2, फिर 8, फिर 8, फिर 1, देखो ना, 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 19। तो पहले में 2 बराबर, दूसरे में 8 बराबर,
8 बरोबर 8 की जगह है, बच्चा एक ही बैठा है, सर क्या बोलेंगे, फट से निकल, चलो एक बैठ के पूरा 7 का जगह खाली करता है, तो चलो तो एक ही उड़ जाएगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। समझ गया, तो वैलेंसी समझ में आ गया अच्छे से ना। सर 4 का कैसा रहेगा, समझो कार्बन ले रहे हैं हम लोग, कार्बन का होता है बेटा 6, मतलब पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 4। अब आके सर बोलते देखो बेटा अब आपके ऊपर है, या तो आप 4 चले जाओ या तो 4 के लेके आ जाओ किसी को, तो इनके ऊपर है, तो इनकी वैलेंसी 4 ही रहने वाली है ना भाई, 4 लेके आए 4 चले जाए, वैलेंसी तो 4 ही रहने वाली है ना भाई। क्या वैलेंसी मतलब क्या, गेन या शेयर, तो क्या करे ये, शेयर करे या गेन करे, कुछ भी करे 4 ही चाहिए इसको, तो इसकी वैलेंसी 4 ही रहने वाली रहेगी ना कुछ। अरे यार समझ नहीं पाते हो, इतना आसान चीज है, बात हमारी की नहीं आ रही है, ये बड़ा आसान चीज है बेटा, एकदम मुंह भरने वाला एकदम मस्त सवाल है। तो ये है वैलेंसी का मामला जो तुमको पता होना चाहिए। इसके ऊपर कुछ मैं एक्स्ट्रा बात बताता हूँ। देखो वैलेंसी इसीलिए वजूद में आया ताकि आपका जो एटम है वो स्टेबल हो जाए। पीरियोडिक टेबल तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन अगर आप लोग बुक खोल के रखेंगे, मैं यहाँ पे डायग्राम दे दूंगा आपको पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल का डायग्राम देखना, डायग्राम के ऊपर मैं आप लोगों को समझाऊंगा अच्छे से, समझ गए अच्छे से ना, ठीक है ना। पहले इतना वैलेंसी समझ में आ गया ना, तो आप लोगों ने क्या क्या समझ लिया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी। अब कुछ और बात टॉपिक आता है, इसको हम बोलते हैं बेटा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, ये एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज का डेफिनेशन देख लो, समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, यही है आपका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का मतलब होता है कि अगर आपके सामने मैंने न्यूक्लियस बनाया, फिर एक शेल बनाया, ये न्यूक्लियस है समझो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे तो शेल हो गया ये, ठीक है ना। एक और बनाया, यहाँ पे एक्स्ट्रा बना दिया, अब भूल जाना इसको, यहाँ पे बना दिया, यहाँ बना दिया। तो ये एटॉमिक साइज मतलब एटम बड़ा कब रहेगा छोटा कब रहेगा, वो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस से उसके आखिरी वाला डिस्टेंस कितना है। अगर 3 है तो बड़ा रहेगा, 2 है तो छोटा रहेगा, 1 है तो और छोटा रहेगा, और आगे एक और आ गया तो और बड़ा हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस होता है वो एटम का, वो एटॉमिक साइज बोलते हैं उसको। और वो डिपेंड किसका करता है बेटा, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल से, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का कितना डिस्टेंस है, उसी को ही बोलते हैं हम लोग क्या, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के बाद, एटॉमिक साइज अगर आपको समझ में आ गया है तो एक चीज पढ़ो अभी अच्छे से। अभी हम लोगों ने वैलेंसी को पढ़ा अच्छे से, अब वैलेंसी को थोड़ा सा और पढ़ने का है, क्योंकि अभी ये पढ़ लिया तो हम लोग को ये भी जान में आना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर समझो हम लोगों ने लिया था सोडियम। सोडियम कितना होता है बेटा, सोडियम Na 11 होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 2,8,1, मतलब पहले में 2 फिर 8 फिर 1 तो इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, इसकी वैलेंसी रहेगी बेटा 1। मतलब क्या, जो ये Na रहेगा वो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, जब ये दे देगा तो क्या हो जाएगा बेटा 2,8 हो जाएगा ये। अब ये क्या हो जाएगा 2,8, मतलब एक दे दिया ना तो इसके ऊपर बेटा एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझ गया ना। अब आपको समझ में आ रहा है पॉजिटिव चार्ज एक क्यों आता है किसी के ऊपर। समझो अगर मैं बात कर रहे हैं बेटा मैग्नीशियम की, जिसका होता है बेटा 12, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी रहेगी, 2,8,2। अब ये 6 तो ला नहीं सकते, तो इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी 2, क्योंकि कहां से 6 को लेगा, उससे तो खुद ही निकल जाए, तो 2 हो जाएगी। तो Mg के ऊपर कितना चार्ज आएगा बेटा, Mg+2, कितना आ जाएगा इसके ऊपर, Mg+2, समझ गया ना। अच्छा एक और देखो, यहां पे देखो, समझो अगर मैं ले रहा हूं बेटा क्लोरीन, क्लोरीन का होता है बेटा 17, बस मैं अच्छे से ना, मतलब क्या पहले में 2 फिर 8 फिर 7, 2 + 8 10, 10 से 17, अब 7 है लास्ट में, होना चाहिए कितना 8, तो ये 7 के साथ निकलेंगे नहीं, नहीं 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 निकलने वाला नहीं बेटा, एक आएगा इन लोग के पास, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी भी रहेगी 1, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा बेटा माइनस, क्योंकि इसने एक हासिल किया। देखो बेटा हम लोगों ने पढ़ा है ना कि डोनर जो होते हैं वो जो देते हैं, बांटते हैं और ट्रस्ट में करते हैं और उसको डोनेट करते हैं, उन लोग अच्छे लोग होते हैं तो उनको पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो लोग लेते हैं खाली मांगते हैं देते ही नहीं कभी, तो उनको हम लोगों पर नेगेटिव चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। जिसको ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन।
बात हमारी की नहीं आ रही है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन किसको बोलेंगे? जिसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन किसको बोलेंगे? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इन दोनों में क्या है फर्क? इलेक्ट्रोपॉजिटिव की साइज हमेशा बड़ी रहेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइज छोटी रहेगी। हमेशा याद रखना, जो देता है वो बड़ा हो जाएगा, जो लेता है वो छोटा हो जाएगा। तो हमेशा ये बड़ा रहेगा। इसलिए इस तरह मैंने मुंह खोल दिया, आओ आओ, समझ गया ना? तो इस तरह मुंह खोला हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये, तो इसकी साइज बड़ी रहेगी। किसकी साइज बड़ी रहेगी? एटॉमिक साइज बड़ी रहेगी। इसने दिया तो साइज क्या होगी बेटा? बढ़ गई। और इसने लिया तो साइज क्या होगी बेटा? कम हो गई। सर लेकिन समझ में नहीं आ रहा हमको, अब जो समझाया हमको ये हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा। एग्जाम्पल दो, कुछ समझो आप। एग्जाम्पल मत लो, समझो, चीजों को फील करो। जो प्रोटॉन हमने पढ़ा है ना और जो इलेक्ट्रॉन पढ़ा है, इनकी खूबियां कुछ जानो आप लोग। इनकी क्या खूबी होती है? प्रोटॉन पुश करता है, सिर्फ क्या करता है? पुश का। और ये किसका काम करता है बेटा? पुल मतलब खींचने का काम करता है, मतलब जाता है उसकी तरफ, घुसेगा। और पुश क्या? धक्का देगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग सोडियम लेते हैं, सोडियम का न्यूक्लियस आप देखो, ऐसा इमेजिन करो, सोडियम का अगर हम न्यूक्लियस देखेंगे तो उसके बीच में कितना रहेगा बेटा? 10-11 प्रोटॉन रहेंगे और कुछ न्यूट्रॉन रहेंगे। और आसपास जो शेल रहेगा उसमें 11 इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। अभी 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की खूबी है कि वो धक्का दे रहा है, दूर जा मेरे से, दूर जा। और इलेक्ट्रॉन की खूबी क्या? नहीं, मैं दूर नहीं, तेरे पास आऊंगा मैं। तो 11 के 11 लफड़ा हो रहा है, तो 11-11 भिड़ गए तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर जरा भी इनमें कम ज्यादा हो जाए तो कोई एक तो जीत सकता है ना। वो कब जीतेगा? जब बेटा क्या थोड़े किसी में नंबर ज्यादा होएगा। अगर प्रोटॉन हावी हो गया, मतलब इधर पे 11 इधर 12 आ गए, तो ये जीत जाएगा। और अगर यहां पे ज्यादा हो गए तो ये हार जाएगा। ऐसा। तो अभी हम लोगों ने जब इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, लेकिन बेटा अभी भी न्यूक्लियस के अंदर तो 11 प्रोटॉन है। अभी भी न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक निकल गया तो बचा 10। तो जीता कौन? प्रोटॉन जीत गया। तो प्रोटॉन काम क्या करेगा? पुश कर देगा, तो साइज बड़ी हो गई। समझ गया ना? यहां पे देखो, यहां पे इसके न्यूक्लियस के अंदर 17 प्रोटॉन और इसके आसपास घूमेंगे कितना इलेक्ट्रॉन बेटा? 17 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। समझ गया अच्छे से ना बात बेटा? अब क्या होगा, ये जब 17 घूमेंगे इसके अच्छे से, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो गया, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर 17 ही है ना। ऐड इसके अंदर हुआ बेटा इसके अंदर, तो ये कितना हो गया? 18 हो गया। अब कौन जीता? अब तो इलेक्ट्रॉन जीत गया और प्रोटॉन हार गया। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा? जाता है पास में, तो पास में जाएगा तो साइज क्या हो जाएगी इसकी? छोटी। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट जो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये ऐसा होता है। इसकी डिटेल में भी पढ़ाई है ना बेटा आगे, तो आपको आगे जाना पड़ेगा। या आप मुझे कमेंट करो तो मैं आप लोग को डिटेल एकदम, मतलब 11वीं 12वीं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा अच्छे से। अभी मेरा काम है आप लोग को बेसिक बताना। आप कमेंट करेंगे, मुझे रिस्पॉन्स देगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं आपके लिए, तो मैं जरूर इंशाल्लाह मैं हेल्प करूंगा आप लोग को, अच्छे से अच्छा पढ़ाऊंगा इसके आगे वाला। ठीक है? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का समझ में आ गया क्या सिलसिला होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव का। साइज कितनी बड़ी रहेगी बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन की साइज बड़ी रहेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन क्या रहेगी? छोटी रहेगी। अब क्या समझना है आप लोगों को? अब थोड़ा सा इस कुछ बात को याद रखो। एक होता है बेटा मेटल और एक होता है बेटा नॉन मेटल। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर कर लेते हैं फटाक से। अब देखो बेटा, मेटल जो होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। समझ गया ना? मतलब जो भी ये सब है ना बेटा, जिसके ऊपर भी प्लस चार्ज आता है ना बेटा, जो अच्छा होता है, जो देता है, उसकी साइज भी बढ़ेगी और उसके अंदर एक खूबी आएगी जिसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर किसके अंदर आती है बेटा? जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसके अंदर आती है बेटा? जो इलेक्ट्रो नेगेटिव ले लेते हैं, किसी से भी छीन लेते हैं, भिखमंगे लोग। तो इन लोग के अंदर किसी खूबी आती है बेटा? इलेक्ट्रो नेगेटिव की खूबी आती है और नॉन मेटल की खूबी आ गई। तो मेटल और नॉन मेटल का थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हुआ ना अच्छे से। अब ये हो गया। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया आप लोग को मेरे हिसाब से, एटॉमिक साइज समझ में आ गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव का क्या सिलसिला होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव का सिलसिला क्या होता है, कौन बड़ा कौन छोटा, क्या मेटल क्या नॉन मेटल, ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है ना? इसको पहले आप अच्छे से कॉपी कर लो। तो आज के पार्ट के लिए सिर्फ इतना ही था। अभी एक छोटा सा और पार्ट बचा हुआ है, पीरियोडिक टेबल को पूरा समझाना मुझे बाकी है। एक बार आपने वो समझ लिया ना बेटा, एक बार पीरियोडिक टेबल पूरा समझ लिया, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि 10वीं में तो कोई बच्चा आपको हरा नहीं सकता सब मामले में। 11वीं का बच्चा सर
तो उसका पढ़ाना पड़ेगा ना मेरे को। पढ़ा दूंगा तो 11वीं का बच्चा तुम घर आ पाएगा? दे देना खींच के 2-3 क्वेश्चन मार देना, कौन बड़ा बताओ, अभी ये बताओ कि ये सवाल पूछ लेना। तो यहाँ पे मैंने आपको जितना बेसिक था, मैंने जो लिखने वाला था मेरा वो खत्म कर दिया मैंने। अब बचा है बेटा पीरियोडिक टेबल को समझाने का, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करूंगा। तब तक का मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंशाल्लाह समझ में आया होगा। तो प्लीज आप शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा हेल्प करेंगे कि आप अच्छा पढ़ा रहे, थोड़ा कमेंट दिखना चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टडी वेल।